हेलो हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग आज अपने नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तरफ से भाई बताया जाए कि ये चीज़ वेक्टर्स होती है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख लिए हैं आपके लिए पहले से, ताकि आपका समय ना खराब हो। और सबसे पहले वेक्टर वेक्टर जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्वेश्चन पहला सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है वेक्टर और जब स्टार्ट होता है, तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ भी रखा होगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वर्क है, टेम्परेचर है, एंगल है, मास है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है। ये सब क्या है? ये सब आपकी कैसी क्वांटिटी है? ये सब स्केलर क्वांटिटी। इनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इनको रिप्रेजेंट करने में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किधर जा रहे हैं पता नहीं, अगर डायरेक्शन बता देंगे तो वेक्टर हो जाएगा, है ना। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। मास 5 किलो का वेट है, ठीक है, तो ये क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम 3 बजे हैं, किसी डायरेक्शन में थोड़े ना बसते हैं 3, कि किसी डायरेक्शन में बसते हैं, तो टाइम। टेम्परेचर है ना, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये क्या है? डायरेक्शन की इसमें नीड नहीं है। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, अब आप फोर्स लगाते हो तो किसी डायरेक्शन में लगता है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, ये आपके कैसे हैं क्वांटिटी? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर। एक सिंगल लेटर की तरह से लिखते हैं विद एंड एरो, उसके ऊपर एरो, जस्ट लाइक दिस। ए वेक्टर, एरो लगाना नहीं, बार लगा दिए जल्दी जल्दी, आपको ऐसे एरो लगाने का लगा दिए। तो ये आपको वेक्टर और जो स्केलर के बारे में जानकारी थी आपको सिंपली बताई गई है, और आप जानते भी थे। अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा और कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, है ना। तो जब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डायरेक्टेड लाइन के द्वारा करते हैं। डायरेक्टेड लाइन मतलब इस तरह से, इसको डायरेक्टेड लाइन बोला जाता है। वेक्टर is represented by the directed line. This is called initial point and this is called final point. और जब वेक्टर हम लिखते हैं तो जो इसकी लेंथ है, AB की जो लंबाई है, लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और ये जो एरो बता रहा है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिखते कैसे हैं? पहले इनिशियल पॉइंट, फिर फाइनल पॉइंट, और उसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे करके एरो के साथ। तो इसको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है ज्योमेट्रिकली। अगर आपको किसी प्लेन पे बनाना है तो आपको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होगा। और इसको क्या पढ़ते हैं? ए बी वेक्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ए बी वेक्टर। और अगर इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे इसका नाम दे दें कि ये ए वेक्टर है, तो ये इसको ए वेक्टर भी कहा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा ए वेक्टर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर नाम दे दिया तो इस तरह से लिखा होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानियाँ नहीं थी, आप सब जानते हैं। फिर बात आती है मैग्नीट्यूड का एक दूसरा नाम होता है लेंथ। लेंथ मतलब इसका मॉड, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब एक चीज सुनिए जरा, वेक्टर का मतलब क्या हमने बताया? वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को ही वेक्टर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसको ऐसे लिखते हैं, समझ लो ये वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, और इसकी डायरेक्शन मतलब ए कैप। तो ये वेक्टर को मेनली ऐसे आप इस दो भागों में समझ लीजिए। मतलब जो वेक्टर के पार्ट होते हैं इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो कभी वेक्टर को अगर लिखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम आपसे बता दें कि हमारा मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है, अब वेक्टर बनाइए तो आप बनाएंगे इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। जब हमको मैग्नीट्यूड पकड़ाएंगे और डायरेक्शन बताएंगे कि इस डायरेक्शन में आपका वेक्टर काम कर रहा है, तो आपको वेक्टर बनाने के इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो ये वेक्टर का मेनली आपको ध्यान रखना, वेक्टर का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ए कैप मतलब उसकी डायरेक्शन। इज इट कंफर्म एंड क्लियर?
हाँ जी क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आती थोड़ी सी बातें समझते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा जरा, है ना। हाँ सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ द वेक्टर। टाइप्स ऑफ द वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं उनकी सब बातें समझनी है ना, एक एक करके। सबसे पहले हमारा वेक्टर आता है जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं या वाइड वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, वाइड वेक्टर। नल या फिर इसको जीरो वेक्टर भी कहा जाता है, और दूसरा इसका नाम है वाइड, VOID, ठीक है ना, वाइड वेक्टर। चलिए सर क्या होता है, ए वेक्टर whose magnitude is zero is called a vector, a vector whose magnitude is zero is called zero vector, called zero vector या null vector, जीरो या फिर नल वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर बोलते हैं, है ना। हाँ इस कारण जीरो वेक्टर आर नल वेक्टर। बोलो भैया, ठीक है। अब देखिए एक इसकी खास बात और समझिएगा, ये जो वेक्टर हमने बनाया, ये देखो वेक्टर ए, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये जो वेक्टर है जीरो वेक्टर, इसकी कोई लेंथ नहीं है, यानी ए वेक्टर जो होगा ये नल वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा, जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। दूसरे वर्ड में देखा जाए ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता। अभी देखो इनिशियल अलग था, ये इनिशियल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था, तो वेक्टर ए बी वेक्टर कहला रहा था। अब हमने कहा इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही है, तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ए वेक्टर, ये नल वेक्टर होगा। जैसे बी बी वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल एक हो, सी सी वेक्टर इनिशियल फाइनल एक हो, डी डी वेक्टर इनिशियल फाइनल एक हो, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, ये कैसे वेक्टर्स कहलाते हैं, ये नल वेक्टर कहलाते हैं। और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कभी कोई पूछे क्या वेक्टर, कोई ऐसा वेक्टर पॉसिबल है कि जिसकी डायरेक्शन ना हो, तो हाँ सर एक ऐसा वेक्टर पॉसिबल है जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी, वो नल वेक्टर होगा। वो कौन सा वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है। जैसे ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, सी सी वेक्टर, डी डी वेक्टर, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं, नल वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो। तो इनकी जो इनका मैग्नीट्यूड कितना बताया गया हमेशा, जीरो। तो कहीं अगर ए वेक्टर लिखा तो इसको डायरेक्टली जीरो भी लिख सकते हैं ऐसे। क्यों जीरो लिखा, क्योंकि वेक्टर का मतलब अभी हमने बताया था, वेक्टर का मतलब मॉड ऑफ ए इट्स डायरेक्शन। तो भैया जब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो टू समथिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या कही जाएगी, जीरो कही जाएगी। याद रखिएगा नल वेक्टर को ऐसे भी समझना है आपको। पहला वेक्टर हो गया नल वेक्टर, समझ गए कि नहीं समझ गए, जिनको रिप्रेजेंट करने की, जिसके रिप्रेजेंटेशन करने में मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे नल वेक्टर बोलते हैं। या जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही होता है उसको नल वेक्टर बोलते हैं। जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही होता है उसको नल वेक्टर बोलते हैं, है ना। हाँ कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अगला है टॉपिक आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, इकाई सदिश, एकक सदिश, इकाई या एकक, हिंदी में नाम भी बता दिए एकक सदिश। और इसके पहले वाले को शून्य बोलते थे, नल वेक्टर को क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोला जाता है। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर whose magnitude is unity, ए वेक्टर whose magnitude is unity, यूनिटी मतलब वन यूनिट, वन यूनिट का मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, इस तरह से एक यूनिट में चलेगा। इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका मापांक, जिसकी लंबाई एक इकाई हो, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। दैट वेक्टर whose magnitude is 1 unit is called unit vector, is called unit vector। अब जरा देखिए ध्यान से, यूनिट वेक्टर में आपको क्या बताया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक यूनिट। जैसे हमने कहा एक वेक्टर ए है, इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर होगा ये, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। हाँ जी क्लियर हो गई ना, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर मतलब लगभग डायरेक्शन की बात करेंगे उसमें। यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? अगला बात आती है इक्वल वेक्टर, नोट करते चलिएगा। हाँ, बार बार बात में नहीं, फिर आप कहोगे हमारे पास नोट नहीं है, फिर दोबारा आपको दिखना, देखिए फिर नोट करिए। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इनको हिंदी बोलते हैं समान सदिश, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो दैट two vector are said to be, two vector are said to be equal vector if two vector are said to be equal vector if they have same magnitude and same direction, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, वो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे ए बी वेक्टर अगर बराबर है सी डी वेक्टर के, तो मतलब समझिएगा इसका मीनिंग ये हुआ मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी बराबर होंगे, एंड इनकी डायरेक्शन मतलब दोनों पैरेलल होंगे एक ही डायरेक्शन में और दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है ए बी वेक्टर बराबर सी डी, तो उसको हम ये मान लेंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी डायरेक्शन सेम का मतलब सेम डायरेक्शन, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डायरेक्शन सेम है। तो अगर कहीं कल को ऐसा भी लिखा हो तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे कि अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर भी कहलाएंगे। डबल बात यहाँ समझनी इसको, अगर दो वेक्टर बराबर हैं उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम होगी, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर बराबर होंगे। दोनों बातों को अपने याद रखना है, आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा। बराबर सवाल किया तो फोन कर देंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर क्लियर हो गया। हाँ, अब आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल वेक्टर देखिए ध्यान से, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। एक और बना लेते हैं साथ में। तो ये कौन सा वेक्टर, इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया बी वेक्टर, इसको नाम दिया सी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बी वेक्टर का मतलब ओ बी वेक्टर, सी वेक्टर का मतलब ओ सी वेक्टर। तो देखिए इनके दीज वेक्टर whose initial point are same are called co-initial vector. These vector whose initial point are same are called co-initial vector. Co-initial लिखा पढ़ी कर लीजिएगा अपने हिसाब से। स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, ये कैसे को इनिशियल, क्योंकि सबके इनिशियल पॉइंट कैसे सेम है, इनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करते चलिएगा, है ना। हाँ, अब आइए सर पैरेलल वेक्टर। अभी इक्वल था, अब पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब समझिए जरा ध्यान से। जैसे हमने कहा ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी की जो लेंथ है वो ए बी की जो मॉड है, लंबाई है, वो सी डी की लैम्डा टाइम्स है। सी डी की लैम्डा टाइम्स है, 4 गुनी, 5 गुनी, 2 गुनी, 1/2 गुनी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर, ये कहलाता है।
अगर उनके मैं दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम कर दी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइव ये ए बी हो गया हमारा फॉर एग्जांपल, और ये हमारा सी डी हो गया, ये सी डी हो गया। तो देखिए ए बी और सी डी पैरेलल होने चाहिए, और ए बी की लेंथ सी डी की लेंथ की लैम्डा टाइम्स है, लैम्डा टाइम्स मतलब 2 गुना, 2.5 गुना, आधा गुना, जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से अपना रेशियो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे, ये वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। तो जरूर ध्यान से सुनिए, अगर कहीं आप ये प्रूफ, अगर आपको कहीं बोल दिया जाए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आप तुरंत ये समझ जाओगे कि ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर है, और लैम्डा टाइम्स का खेल चल रहा है। अब लैम्डा टाइम्स कुछ भी 2 गुना हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, आधा गुना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पैरेलल वेक्टर को भी आपको याद रखना है। फिर बात आती है लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। Like vector are said, two vector are said to be like vector if they have same direction. Two vector are said to be like vector. Two vector are said to be like vector if they have same direction क्या मतलब, दो ऐसे सदिश जिनकी डायरेक्शन सेम हो आर सेड टू बी लाइक वेक्टर, उनको लाइक वेक्टर बोलते हैं। दो ऐसे सदिश जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनको लाइक यानी समदिश सदिश कहा जाता है। समदिश हिंदी क्या बोलते हैं, लाइक को समदिश बोलते हैं, समदिश सदिश कहा जाता है ना। इसमें लंबाइयां बराबर नहीं होंगी, लेकिन हाँ उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो कैसे होंगे, लाइक वेक्टर कहलाएंगे। और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक, टू वेक्टर आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसको हटा दीजिए, ऐसे बना दीजिए फिगर, ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये देखिए डायरेक्शन अलग हो गई बट अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो ये कैसे वेक्टर्स होंगे, ये अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। इनको हिंदी बोलते हैं प्रतिदिश। कौन से सदिश, प्रतिदिश सदिश, या विपरीत दिश भी कहा जाता है, विपरीत दिश भी कहा जाता है। समदिश एंड प्रतिदिश याद सुन लीजिए, अपना हिंदी अंग्रेजी अपना समझते जाएं। हाँ, अब बात आती है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट द ए बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए हमारा ए बी वेक्टर लिखा है, तो ये ए बी वेक्टर हुआ, ए बी वेक्टर हुआ। अपोजिट वेक्टर क्या होगा इसका, निगेटिव वेक्टर, तो माइनस बी ए। इसका मैग्नीट्यूड तो एक और रहेगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन इसमें होगी। तो कभी भी निगेटिव वेक्टर बनाना तो इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल कर दीजिए। ये इनिशियल जो था वो फाइनल बन गया, फाइनल क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट, तो निगेटिव वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और बात आती है, एक बात आती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत जरूरत पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश, स्थिति। अभी कोई इनिशियल पढ़ा था ना, याद करिए, अभी कोई इनिशियल पढ़ा था ना, ध्यान से देखिए। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अदर पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर सीरीज होते हैं उनको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए इज कॉल्ड ओए वेक्टर। ए की पोजीशन को बताने के लिए किसी पॉइंट की रिस्पेक्ट में अदर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ओए वेक्टर, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ गलत यहाँ लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज ओबी वेक्टर, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ
C is called OC वेक्टर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। अब जरा एक इसमें कहानी है। कहानी क्या है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिए हैं, क्या दिए हैं, तो वेक्टर बनाना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर। जैसे हमको ए बी वेक्टर अगर बनाना है, क्या वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर, तो हम ऐसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बहुत ध्यान से याद करिएगा, आखिरी वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बना के दे देगा। ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब जरा दिखाते हैं आपको, ये ए बी वेक्टर है, हाँ सर ए बी वेक्टर है। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग जोड़िए जरा, ओ ए वेक्टर इसके हेड से आगे वाले का टेल जुड़ा हुआ है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ओ बी वेक्टर नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा सर। इससे ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर नहीं निकल आएगी, निकल आएगी। तो हमने उसी के फॉर्मूला बना लिया जल्दी से काम आने के लिए, कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर मालूम होंगे, अगर हमको पोजीशन वेक्टर पता होंगे, तो हम लोग वेक्टर कैसे बनाएंगे, आखिरी वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, बस सीधी बात है। जो भी पोजीशन वेक्टर उसमें एक पहला पॉइंट फिक्स होता है हमेशा, पोजीशन वेक्टर है तो पहला, ये हमेशा कोइनिशियल वेक्टर होते हैं। अब जैसे हम कहें आप BC वेक्टर बनाइए, तो BC वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, क्या लिख जाएगा, OC माइनस OB। अब सवाल में OC OB की जैसे वैल्यू दिया करेंगे, रख करके यहाँ कैलकुलेट करेंगे, आगे की कहानी आगे देखी जाएगी। तो ये पोजीशन वेक्टर भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए। अब जरा थोड़ी सी डायरेक्शंस वगैरह समझ ली जाए, क्योंकि यहाँ पे नाम आएंगे, शब्द आएंगे, तो आपको उस पर हमको डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही, क्या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब जरा समझ लेना, जरा ध्यान से एक एक चीज को समझना है। इसको सबसे पहले इसको जानिए, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। पहली बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कोई दिक्कत ना। इसके ठीक बीचों बीच में ये 45 एंगल पे एक लाइन जाती है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, जो भी बोले, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, कुछ भी बोले, सब बातें चलेंगी। ऐसे नॉर्थ हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट हो गई, ईस्ट साउथ, साउथ हो गई, फिर एक बीच में ऐसे जाती है, ये क्या होती है, साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट के बीचों बीच से जाएगी, इसका क्या नाम होता है, वेस्ट नॉर्थ। ये 8 डायरेक्शन इसमें दिखाई गई हैं आपको, 8 डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है। ऊपर दिख नहीं रहा क्या, ये अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर करना अच्छा बात है, सॉरी। चलिए, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत एक आती है, एक शब्द जब ये शब्द यूज करेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे शब्द यूज करेंगे। तो जरा समझिएगा ध्यान से, फिर से देखिए, यहाँ पे अलग फिगर फिर बना रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नहीं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। अब देखो जरा ध्यान से, इस डायरेक्शन को ऐसे नंबर 1 डाल दे रहे हैं, ताकि आप नाम भी क्लियर कर लें। इसका नाम होता है, नंबर 1 का नाम हमने जो दिया है वहां पे, यहाँ लिख रहे हैं नंबर 1 नॉर्थ। हमने एरो का नॉर्थ से ईस्ट की तरफ लगाया है, नॉर्थ से कहां की तरफ लगाया है, एरो ईस्ट की तरफ लगाया है, तो इसको पढ़ेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एरो लगा, इसको पढ़ा क्या जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ऐसे देखो इधर, अगर हम ऐसे बात करें इसकी, इस एरो की, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर को, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये बहुत ध्यान से समझना है, इसी में दिक्कत आएगी नहीं तो। नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ, तो ये ईस्ट है, नॉर्थ इसके इधर की तरफ चलेंगे। अब इधर क्या लिखा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, तो नॉर्थ के ईस्ट की तरफ इधर जाना पड़ेगा। मतलब बात को क्लियर करिए, एरो इधर लगा है, जैसे एरो इधर की तरफ आ रहा है, तो ये किसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, तो इसको पढ़ेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एरो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे करके आपको पढ़ना आना चाहिए।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ जल्दी फटाफट। अब ऐसे इसको तीसरे नंबर को क्या बोलोगे, इस वाले को क्या बोला जाएगा बताइए? ये किसकी तरफ फेर हो जा रहा है? साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट। क्या पढ़ेंगे? साउथ ऑफ ईस्ट। लिख लेना 3 नंबर को, साउथ ऑफ ईस्ट लिखिएगा ध्यान से, साउथ ऑफ ईस्ट। फिर आगे यहां के बाद इधर आ गए, ऐसे इस तरफ जाएंगे वापस और एक इधर जाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ईस्ट ऑफ साउथ। इधर की तरफ जा रहे 4 नंबर को क्या पढ़ेंगे? ईस्ट ऑफ साउथ। इसको 5 नंबर को क्या पढ़ेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ। समझ गए ना? वेस्ट ऑफ साउथ। ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे? साउथ ऑफ वेस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये 6 नंबर, ये नहीं 5 6 4 5 6 7। और इसको क्या पढ़ेंगे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ 8 डायरेक्शन आपको ऐसे लिख लेनी। इनका नाम याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी काम आएंगी। और फिर हमसे ना यही पढ़ना कि इनको सब डायरेक्शन क्लियर हो गए। घुसिया मारेंगे अगर बदमाशी बता दिए। चलो वीर तुम बड़े, चलो आगे बढ़ो। सिर्फ नाम जानिए, अभी में कोई क्वेश्चन नहीं लगा, तो सिर्फ बेसिक चल रहा है आपका। सिर्फ वेक्टर के बारे में जो कुछ जानकारी आपको दी जानी चाहिए दी जा रही है। अगर कहीं लिखे 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 35 डिग्री, अब क्या लिखा? 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मीनिंग हुआ? जरा बनाइए इसको अगर आपसे कहीं बनाने की जरूरत है बनाइए साहब। नॉर्थ, ये ईस्ट, क्या लिखा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी इधर से इधर की तरफ बनेगा, इधर से इधर की तरफ बनेगा ऐसे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं, देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ध्यान से समझिए। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट यहां है, तो देखो लास्ट में क्या लिखा है? जो लास्ट में लिखा वहां से चालू करेंगे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे आएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ये 35 डिग्री ऐसे दिखा दीजिएगा। ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 35, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 35 डिग्री ये एंगल बनेगा। इसी का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इधर कितना बचा? ये 55 बचा होगा, पूरा 90 होता है, तो इसको दूसरा एंगल इसका क्या बोला जाएगा? ये इसी का दूसरा शब्द क्या होगा बताइए? इज सेम एज 55 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नाम से क्लियर करके काम करिए। इस तरह की जरूरतें पड़ेंगी आपको, ठीक है? हाँ, बार बार नहीं बताएंगे, आप पहले तरीके से समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये लोग क्वेश्चन देना शुरू करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया है छोटा सा, इसी पे बेस्ड। एग्जांपल 1 कह रहा है रिप्रेजेंट ए वेक्टर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर ही होता है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली कैसे करना है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है? 20 किलोमीटर 35 डिग्री, 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के नॉर्थ में जाना है 35 डिग्री लेकर के। बनाइए सर इसको, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। आप देखिए यहाँ पे हमें लेट कर लेना है, यहाँ पे लेट स्केल होती है, स्केल में 1 इंच होता है, तो 1 इंच इक्वल टू 10 किलोमीटर मान ले रहे हैं। 1 इंच इक्वल टू कितना? 10 किलोमीटर लेंथ में। तो हमें 20 किलोमीटर को ड्रॉ करना है, तो 2 इंच का एक लंबा साइड से यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ये है, ईस्ट के नॉर्थ में, ईस्ट के नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 35 डिग्री। आपके पास डी होगी, डी रखना है यहाँ पे, और 35 डिग्री का एंगल ऐसे बना लेना, और उसकी लेंथ कितनी कर देना? 2 इंच कर देना। ये 2 इंच हो गई, यहाँ से लेके एक, यहाँ से ये 2 किलोमीटर, ये किलोमीटर इसका वो हो गया, और ये इसका 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, ईस्ट ऑफ, हाँ सॉरी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ चलेगा कितना? 35। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, नाम दे देना इसका, ये ओ नाम दे देना, इसका नाम ए दे देना। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस वेक्टर को 20 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने के कभी कोई एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला लिखा 15 किलोमीटर, फिर 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है? कितने डिग्री? 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिखा है? ईस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है,
वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में, नॉर्थ का वेस्ट कहाँ है, ये नॉर्थ ही होगा, इसका वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर कितने डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री एंगल कहाँ से बनाएंगे, नॉर्थ से। वेस्ट ऑफ नॉर्थ किसके साथ बनाना है, नॉर्थ के साथ, कितना 40 डिग्री, आपके पास यहाँ पे डी रखना है ऐसे करके और 40 डिग्री ऐसे नाप देना। अलग बना दे इसको, दूसरे फिगर में बना देते हैं, नहीं एक ही फिगर बनाओगे तो गड़बड़ करेगा ना। हाँ देखोगे सर ऐसा एक ही में घपा हो गई, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, इससे 40 डिग्री, 40 डिग्री आप बना देना ऐसे यहाँ पे, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री कितनी लेंथ, डेढ़, तो लगभग थोड़ी सी लेंथ जो है ये 1 हो गई और ये उसकी आधी कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा, OB वेक्टर, ये आपका क्या बनेगा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बन गया। कोई इसमें दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया। सिंपल सिंपल से काम है, कार्रवाई करनी है, तो ये किस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करिएगा, है ना। हाँ अब जैसे लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर और वेक्टर, कुछ दे रहे हैं और पूछ रहे हैं स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर और स्केलर छांटना है। जैसे लिख दिया 10 kg 10 kg, ये वेक्टर है स्केलर, तो आप बताइए स्केलर है सर। फिर लिखा है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर लिखा 50 डिग्री, 50 डिग्री सिर्फ एंगल है, 50 डिग्री सिर्फ एंगल है, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिर लिखा 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, ये भी स्केलर क्वांटिटी। जब तक डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, है ना, तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे। 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये क्या है पता नहीं, आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। फिर लिखा, अब अगला देखिए ध्यान से जरा, सबकी रीजन हमने बता दी कौन स्केलर, स्केलर। अगला क्वेश्चन है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर साउथ। अब यहाँ डायरेक्शन, स्पीड भी, मैग्नीट्यूड भी दे दी, डायरेक्शन भी दे दी, ये कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया। फिर लिख लिया 15 न्यूटन, ये क्या है, ये फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप समझ गए वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत। हाँ क्लासिफाई भी कर दीजिए, और अगर आपसे पूछें ये कौन सी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का नाम बताइए, तो ये मास है, किलोग्राम मास में होता है, ये टेम्परेचर है, ये एंगल है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। नाम अगर पूछे तो नाम भी बता सकने की स्थिति रखेंगे, क्या है, ये क्या था, ये फोर्स था। क्वांटिटी का नाम भी पूछ देते कभी कभी। अगला क्वेश्चन पूछा है क्लासिफाई द स्केलर एंड वेक्टर बाय क्वांटिटीज, क्वांटिटी लिख देते हैं पहले, फिर आपसे बात करेंगे। फोर्स, वर्क, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी एंड एक लास्ट है पावर। अब आपसे पूछ रहे कौन कौन सी कैसी कैसी क्वांटिटी बताइए जरा, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। वर्क स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, डेंसिटी स्केलर, एनर्जी स्केलर, पावर, पावर की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हो जाएगा, बोलो भैया, बिल्कुल हो जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, आ गया होगा समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ चलिए जरा एक फिगर बना के उन्होंने दिया, फिर उसमें से कुछ आपसे पूछी है, चीजें पूछी हैं, उनका नाम बताने आपको। ऐसे करके एक फिगर बना दिया, ये यहाँ पे ये सी वेक्टर है, और ये ऐसे करके यहाँ लाइन ऐसे आई है, यहाँ पे वेक्टर एरो बना हुआ, फिर एक सर ऐसे कर दिया है, और सबकी में कुछ लेंथ काटी है, इसमें 2 पार्ट हैं, इसे 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, इसमें कितने 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3, 1 2 3, इसमें पार्टीशन कितने 1 और 2, इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर, इसका नाम है सी वेक्टर, इसका नाम है डी वेक्टर। इधर एरो बनाए, इधर एरो बनाए, इधर एरो। तो सबसे पहले पूछ रहे कोलिनियर, पूछ रहे हैं कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर है।
कोलिनियर मतलब जो एक पॉइंट से जा रहे हैं उनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर ऐसे वेक्टर्स दो से अधिक कोलिनियर होते हैं। तो देखिए ये वेक्टर कौन सा, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सब कैसे कैसे कोलिनियर वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से जाएं, या इन्हीं को जैसे, या कोई इनिशियल पहले कोई इनिशियल की बात कर रहे हैं, कोई इनिशियल पूछा है ना, कोई इनिशियल। तो बी वेक्टर देखो, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं है? तो ये कैसे पॉइंट होंगे, ये कोई इनिशियल कहलाएंगे। बी सी डी कैसे है, कोई इनिशियल। इक्वल वेक्टर कौन होंगे, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, वो इक्वल होंगे। जरा देखो ध्यान से, सी का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर कैसे वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, देख करके देखना है। ये कोई इनिशियल वेक्टर है, ये कोई इनिशियल वेक्टर है। ध्यान से बात को समझने का प्रयास करिए। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सिंपल सवाल है, करने का प्रयास करिएगा, हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला जो वीडियो था आपको, इसमें सिर्फ बेसिक बताया गया वेक्टर के बारे में और कुछ नहीं बताया गया। डायरेक्शंस का आपको ज्ञान दिया गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इनको आपको समझ लेना है ध्यान से। जैसा नाम आएंगे कि कभी कोई छोटा सा वेक्टर बनाने को आ जाता और हमको डायरेक्शन नहीं पता, फिर अंधी मारते हैं हम लोग, है ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट तो ईस्ट के से नॉर्थ की तरफ चलना है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलना है। जैसा नाम लिखा जाए उसको उल्टा चला दो, बस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, मतलब इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक धन्यवाद।